नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार सुहागन शिवलिंग से उठा लाए। ये गुप्त चीज, इतना धन आएगा कि हो जाओगे मालामाल। गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये गुप्त चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि वो गुप्त रहस्य है जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वो रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े से बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारिक ढंग से बदल चुकी है। अब यह मौका आपके पास है। बस जरा धैर्य रखिए, आंखें और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 गुप्त रहस्य जो अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा और साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी।
देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वो आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वो समस्या आपके खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। अब सबसे जरूरी चीज, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 100 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है? यदि आप इस पावन क्षण में बजरंग बाण अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अंदर इतनी प्रबल सकारात्मक शक्ति का संचार होता है कि समस्त नकारात्मक शक्तियां आपके निकट आने से भी डरने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति के आसपास का 25 से 30 फुट का क्षेत्र पूर्णतः भूत प्रेत एवं नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाता है। ग्रहण काल में मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर में एक विशेष प्रकार की दैवीय ऊर्जा भर जाती है, जो जीवन में प्रगति एवं सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। ग्रहण के समय एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से बाहर घूमना नहीं चाहिए। यह समय गंभीर साधना, आत्म मंथन एवं आध्यात्मिक चिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय आकाश एवं पाताल लोक के मध्य स्थित नकारात्मक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं।
ऐसे समय में जो व्यक्ति बिना किसी विशेष आवश्यकता के बाहर भ्रमण करते हैं वे इन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकते हैं। अतः ग्रहण काल में यथासंभव घर के अंदर ही रहकर मंत्र जाप, ध्यान अथवा अन्य साधनाएं करनी चाहिए। ग्रहण का समय एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब सामान्य क्रियाएं भी असाधारण परिणाम प्रदान करती हैं। इसलिए इस पवित्र समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, भक्ति में मन को एकाग्र रखें तथा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। यही जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। पाताल लोक में निवास करने वाली समस्त शक्तियां, जिनमें चामुंडी आदि भी शामिल हैं, इस काल में विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल एवं पाताल में निवास करने वाली आसुरी शक्तियां ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर विचरण करने लगती हैं। यदि इस समय में वे किसी व्यक्ति को बाहर घूमते हुए देख लें तो उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। फिर वे उस व्यक्ति के मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने स्वाभाविक व्यवहार से हटकर उन शक्तियों के नियंत्रण में कार्य करने लगता है। इससे उसके जीवन में अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति रोगों एवं विभिन्न प्रकार की व्याधियों से घिर जाते हैं तथा कभी कभी तो अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंचकर मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है। इसी अवधि में अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी संपन्न की जाती हैं, जो इन नकारात्मक शक्तियों को और अधिक बल प्रदान करती हैं। ग्रहण के समय प्रकाश के देवता सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है। जब सूर्य का प्रकाश क्षीण होता है तो समस्त सृष्टि की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी कारण से काली शक्तियां एवं पाताल लोक की नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे समय में यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो है संकट मोचन हनुमान जी। अतः ग्रहण के दौरान सुंदरकांड, बजरंग बाण एवं हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में इन मंत्रों का उच्चारण होता है वहां ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही घर में गोबर एवं गोमूत्र से टीका लगाकर वास्तुदोष से भी बचा जा सकता है, ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़े संकटों से बचा सकती हैं। अतः ग्रहण काल में सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक है। ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जाप भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। अब हम सूतक काल के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक लगते ही देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है तथा मंदिरों में प्रवेश भी निषिद्ध माना जाता है। यदि आप ग्रहण का समय जानते हैं तो उससे 12 घंटे पूर्व का समय निकालकर सूतक काल की अवधि ज्ञात की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ष 2025 में ग्रहण कब लगने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस वर्ष कौन कौन से ग्रहण पड़ेंगे, उनका सही समय क्या होगा, ग्रहण काल कब प्रारंभ होगा तथा कब समाप्त होगा और ये ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सा ग्रहण इस वर्ष भारत में भी दृश्यमान होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्ष 2024 में कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, किंतु वर्ष 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो भारत में भी देखे जा सकेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण एवं 2 सूर्य ग्रहण होंगे। दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे, जबकि दोनों सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होंगे। इस वर्ष का प्रथम ग्रहण चंद्र ग्रहण था, जो 14 मार्च शुक्रवार को लग चुका है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। यह ग्रहण रात्रि 9:27 से प्रारंभ होकर 15 मार्च की सुबह 3:29 तक रहा, किंतु यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया, अतः इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं था। यह ग्रहण यूरोप, एशिया के अधिकांश भागों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्रों में दिखाई दिया। वर्ष 2025 का दूसरा ग्रहण एवं प्रथम सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार को लगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण था, जो दोपहर 2:20 से आरंभ होकर शाम 6:13 तक रहा। यह ग्रहण भी भारत में दृश्यमान नहीं हुआ, अतः इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं हुआ। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक एवं आर्कटिक क्षेत्रों में आंशिक रूप से दिखाई दिया। इस वर्ष का तीसरा ग्रहण एवं दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन होगा, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह रात्रि 8:58 से प्रारंभ होकर 8 सितंबर सोमवार की सुबह 6:25 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट होगी। यह एकमात्र ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस ग्रहण को देखने वाले प्रमुख क्षेत्रों में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल हैं। इस ग्रहण का सूतककाल भारत में मान्य होगा। इस वर्ष का अंतिम ग्रहण एक सूर्य ग्रहण होगा जो 21 सितंबर को आंशिक रूप से लगेगा। यह सुबह 10:59 से आरंभ होकर दोपहर 3:23 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अटलांटिक एवं अंटार्कटिका क्षेत्रों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ग्रहणों के संदर्भ में एक रोचक तथ्य यह है कि सूर्य ग्रहण सदैव चंद्र ग्रहण के 2 सप्ताह पहले अथवा बाद में होता है। सामान्यतः एक ही श्रृंखला में 2 ग्रहण होते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रहण को कैसे देखना चाहिए। कभी भी सूर्य की ओर सीधे नंगी आंखों से न देखें, क्योंकि इससे आंखों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। यहां तक कि स्थायी अंधता भी हो सकती है। ग्रहण देखने के लिए विशेष रूप से निर्मित ग्रहण चश्मे का ही उपयोग करें। सामान्य सनग्लासेस अथवा अन्य चश्मों से ग्रहण देखना हानिकारक हो सकता है। प्रिय भक्तों, हमें आशा है कि आज की इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस ज्ञानवर्धक सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली सभी नई जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।